नमस्कार दोस्तों, वे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं अशोक सुथार अपने YouTube चैनल हैंड राइटिंग शिक्षा पर आप सबका स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं हिंदी की क्लास से। हिंदी के लेटर हम कैसे सही और सरल और शुद्ध कैसे बनाएं। हिंदी के लेटर भी इंग्लिश के लेटर की तरह इनके भी फ्लो होते हैं और ये भी किसी न किसी कुदरत पे बने हुए हैं। जैसे पक्षी है, जानवर है, इंसान है। हम सब या इन सब की बॉडी पार्ट जो होते हैं उनकी कहीं न कहीं लेटरों में झलक होती है। हिंदी को हम आसान भाषा समझते हैं। वैसे हमारी मातृभाषा है। आसान समझ के हम थोड़े लेजी हो जाते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि हिंदी में हमारी हिंदी ज़्यादा होती है, मतलब हम कमियां या गलतियां रख देते हैं। आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप रूल्स के हिसाब से, इसके जो रूल्स होंगे वो आपके वर्बली होंगे। स्टेप और रूल्स हम इसलिए बनाते हैं जिससे क्या है, हमारा लेटर लिखने में सरल हो जाए, सही भी बने। इस वजह से हम रूल्स और स्टेप का फॉलो करते हैं। दूसरी बात, हम एक लेटर को 10 दफ़े 20 दफ़े लिखते हैं तो उसमें कई वेरिएशन आ जाते हैं। वेरिएशन का मतलब अलग अलग प्रकार के लेटर आ जाते हैं। जबकि हम बुक्स में या किसी लेटर पैड पर देखते हैं, जब प्रेस के जो लेटर होते हैं वो सारे लेटर, चाहे एक क हो, ए हो या से हो, वो अगर 20 दफ़े 50 दफ़े एक लेटर प्रेस हुआ है तो वो सेम आता है। 60-70% राइटिंग यहाँ पे सुधर जाती है। हम जब हाथ से लिखते हैं तो वेरिएशन आ जाते हैं। वेरिएशन की वजह से हम राइटिंग में पिछड़ जाते हैं। थोड़े बहुत हमें अगर रूल्स या स्टेप ध्यान में हो तो हम भी प्रेस की तरह काम कर सकते हैं। हमारे लेटर भी, एक लेटर को हम 50 दफ़े या 100 दफ़े लिखेंगे, सेम आएगा। देखिए, मैं आपको बोर्ड पे स्टेप और रूल्स और एक एक लेटर के बारे में आराम से आपको जानकारी दूंगा। पहले आप बोर्ड पे आराम से इसको देखिए, समझिए, उसके बाद आप कॉपी में नोट करें। कुछ लेटर ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। हम लेटर, जो इजी लेटर है, स्टार्ट हम ऐसे करेंगे। इंग्लिश में जैसे ए से किया था, इसमें ऐसे करेंगे। जो लेटर इजी है उनको हम पहले लेंगे, या जो एक दूसरे से समक्ष है या मिलते जुलते हैं उनको हम पहले लेंगे। उसके बाद हमें जो हार्ड लेटर लगते हैं, वैसे इसमें कोई हार्ड लेटर होता नहीं है, जो हार्ड लेटर लगते हैं वो भी हमारे इजी हो जाएंगे। देखिए, एक बात पहले भी आपसे बोली थी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप और हम जब से पढ़ाई हमने शुरू की है तब से हम हिंदी के लेटर लिखते आ रहे हैं। दिखने में हमें सब लेटर सुंदर लगते हैं। जब हम खुद लिख के हमारे देखते हैं तो हमें पसंद नहीं आते या अच्छे नहीं लगते। लेकिन अब अगर इसका सिस्टम हमें पता चल जाए तो हम भी सेम प्रेस जैसे लेटर लिख सकते हैं। अब हम बोर्ड पे इसको कैसे बनाते हैं या लेटर कैसे बनता है वो हम सीखने जा रहे हैं। इसके नियम और स्टेप। नियम आपको बोल दिया मैंने, वर्बली होंगे। स्टेप देखिए, पहले इसका फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको ये उल्टा सी बनाना है।
हम इन दोनों कॉर्नर को बराबर ले आएंगे। अब इसका सेकंड स्टेप देखिए, ये है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, फर्स्ट से सेकंड थोड़ा बड़ा होगा। हमेशा फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट बड़ा रहता है, जबकि जो एक प्रेस का लेटर मानते हैं हम, आप देख रहे हो अखबार या पेपर में दो तरह के लेटर होते हैं। एक ऊपर हेडिंग होती है, वो ज़्यादातर हम उसको प्रेस का लेटर मानते हैं। उसमें ये दोनों प्रेस वाले ये दोनों पार्ट बराबर रखते हैं, इक्वल रखते हैं। और हम लिखने में या राइटिंग में जिसको मानकर चल रहे हैं, उसमें ये हमेशा छोटा और ये बड़ा रहता है। और इस सीध से, ये जो हम सीध देख रहे हैं, इससे ये 5% बाहर आता है, अंदर नहीं रख सकते। अंदर रखेंगे तो ये हमें बदा लगेगा, और ज़्यादा बाहर करेंगे तो भी बदा लगेगा। तो इस पार्ट से इसको 5% बाहर रखना है। फिर ये टेल, ये जो हमने सेंटर पार्ट लिया है इसका, इन दोनों का जो सेंटर है उसके बराबर आती है। न तो इसे ऊपर जाती है और न ही इसे नीचे रख सकते हैं। ये इसका हो गया सेकंड पार्ट। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड पार्ट। थर्ड में ये जो बेस लाइन है वो हमारे जो सेकंड पार्ट है उसके सेंटर में लगा देंगे। अब देखिए इसका फोर्थ, ये इसका थर्ड, और यहां से सीधे लाइन आ जाओ फोर्थ। ये आपको इससे ज़्यादा नीचे नहीं आना है। 2% 5% ऊपर नीचे हो जाती है, कोई बात नहीं, ज़्यादा नीचे नहीं आना है। ये इसका हो गया स्टैंड लाइन जो है फोर्थ। अब आपके फिफ्थ में ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, इसको हमने इसके बराबर लिया है, थर्ड, ये फोर्थ, और ये जो रूफ लाइन है, हम जिससे बोलते हैं ऊपर सीरा होता है, या जो ऊपर की लाइन है रूफ लाइन है, ये इसकी हाफ होती है, इसके ऊपर नहीं आती फर्स्ट पार्ट पे। ये फिफ्थ में आपके कंप्लीट हो गया। हम बुक्स वगैरह कहीं भी जब देखते हैं लिखा हुआ, तो आपको ऐसा ही ए मिलेगा। इस प्रकार से ए लिखा हुआ मिलता है हमें। हम अपने हिसाब से अलग अलग बना देते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो भी आपको आगे बताएंगे। ये आपके फिफ्थ में लेटर कंप्लीट हो गया। अब इसकी एक बार और डिटेल समझिए इसको। देखिए फर्स्ट, ये हमारे सेकंड था, फर्स्ट से सेकंड बड़ा होता है। यहां से ये 5% इसकी सीट से बाहर होता है। और थर्ड, ये बेस लाइन यहां लगती है। और फोर्थ में हम ये स्टैंड लाइन, अब इस स्टैंड लाइन को इस तरह से ज्यादा नीचे नहीं लाएंगे। कहां तक रखेंगे हम इसको, ये हमने जो नीचे गोलाई दी है उसके बराबर, उससे 5% या 2% ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं। और ये आपके देखिए दोबारा से फिफ्थ में आपके कंप्लीट हो गया आराम से। ये हम राइटिंग का लेटर बना चुके हैं, या इससे हम राइटिंग का लेटर मानते हैं। हमें ये दिखने में सबको पसंद आता है, सुंदर लगता है। अब देखिए हम अलग अलग वैरायटी से कैसे बनाते हैं। कुछ लोग ए को इस तरह से बना देते हैं,
ये प्रेस का लेटर है। प्रेस वाले जो जिसको हम प्रेस का लेटर मानते हैं, ये हमेशा इसको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को इक्वल रखते हैं। या से ये सीध इसकी बराबर होती है। दूसरी बात, ये हमेशा बीच में से सेंटर से बेस लाइन को खींचते हैं। तो हम जब ऐसा देखते हैं तो इस तरह से बना देते हैं कि हमने अखबार में, बुक्स वगैरह में देखा है। आप अखबार देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो उसमें आपको ऊपर जो अखबार वाले जो हेडिंग देते हैं उसमें लेटर अलग होते हैं, अंदर जो थ्योरिकल चीज़ें देते हैं हमें उसमें लेटर अलग होते हैं। इसको हम प्रेस का लेटर मानते हैं। और हम कुछ लोग सब अपने अपने हिसाब से भी लिखते हैं। या से कभी नहीं करना चाहिए। कुछ जल्दी में अपना अपने हिसाब से लिख देते हैं। सबकी अलग अलग लिखने की स्टाइल है। ये वेरिएशन हम जब लिखते हैं पैराग्राफ वगैरह, तो हमारे ये 8-10 वेरिएशन आ जाते हैं। इसी वजह से तो हमारी राइटिंग खराब हो जाती है। स्टेप और नियम से लिखने का मतलब, हमने जो भी लेटर लिखा है, जहां भी हमारा ए आया है, 1 दफे, 10 दफे, 20 दफे, वो सेम आएगा। अपने आप हमारे प्रेस का काम हो जाएगा, मतलब राइटिंग सुंदर दिखने लग जाएगी। अब आप इसको कॉपी में कैसे नोट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। हमारे लेटर के साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा कि प्रेस वाले लेटर, जिसको हम प्रेस के मान के चल रहे हैं, कैसे बनते हैं। कुछ पुराने लेटर भी हैं जो अब चलन में बंद हो गए, वो भी कैसे बनते थे हम वो भी बीच में ले आते हैं। और हमारे जो लिखने के लेटर हैं वो कैसे बनते हैं, एक एक लेटर के बारे में सिस्टम, नियम और स्टेप इसके बताता रहूँगा। अब आपको ये कॉपी में किस तरह से नोट करना है, इसमें आपको 1 लाइन कॉपी बनानी है। 4 लाइन की ज़रूरत नहीं है, 2 लाइन की ज़रूरत नहीं है। 1 लाइन की कॉपी बनाओ, अपने आप सीख जाएंगे। बाकी ज़्यादा लाइनों में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, अब देखिए आपको कॉपी में कैसे नोट करना है वो मैं बता देता हूँ। ये आपके कॉपी का लेफ्ट हैंड पेज है। आपको लेफ्ट हैंड पेज के अंदर पेज के सेंटर में बीचों बीच आपको फर्स्ट स्टेप, 1 लाइन छोड़ के सेकंड स्टेप, फिर लाइन छोड़ के थर्ड, एक लाइन छोड़ के आपको ये 5th स्टेप नोट कर लेना है। उसके बाद जो नीचे लाइनें हैं उसमें आप इस लास्ट जो स्टेप है उसी की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे आपको पेज जितनी भी लाइनें बची है पूरी भरनी है। ये सिस्टम हर लेटर में रहेगा। ऐसे ज्ञानी बाबा तक आपका ये सिस्टम चलेगा। ये जो राइट हैंड का पेज है आपके, ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड, इसमें आपको ओनली केवल ऐसे अनार, ऐसे अनार, ऐसे पूरा पेज भरना है। ये स्टेप सारे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लेटर सीख चुके हैं। तो कॉपी में कैसे नोट करना है आ गया सबको समझ में? अच्छी बात है। हाँ जी, अब लास्ट में देखिए मैं इसके भी इंग्लिश की तरह आपको फ्लो बता देता हूं। हिंदी के लेटर हमेशा लेफ्ट की तरफ झुकेंगे और मैथ्स के लेटर स्टैंड रहते हैं। ये न तो राइट की तरफ झुकते हैं न लेफ्ट की तरफ। और इंग्लिश के लेटर आपने इंग्लिश की क्लास में देखा होगा, ये हमेशा राइट की तरफ झुकते हैं। ये इनकी एक तरह से
कुदरत की देन है। हाँ जी, हिंदी का लेटर सबके समझ में आ गया। इसी प्रकार से हमारी इंग्लिश की क्लासें भी कंप्लीट हो चुकी है। इंग्लिश में कर्सिव, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई भाई देख नहीं पाया है तो हमारे चैनल पे हैंड राइटिंग शिक्षा के चैनल पर आप इसको YouTube पे देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर आप इसके सारे वीडियो देख सकते हैं जितने भी बने हैं। आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।